ध्वस्तमानतः चतुर्दशानि चक्राणि नीललोहितसुन्दरः तालध्वजरथः अग्रे अग्रे सरति उच्चयुं परमो मान्यस्तालध्वजातिशोभनः नन्दसुनन्दनामानौ द्वारपालौ प्रकीर्तितौ भक्ताः नृत्यं कुर्वन्ति पश्यन्तु संकीर्तनं कुर्वन्ति संकीर्तनस्वरेण तत्र नृत्यं कुर्वन्ति भवतः कृते भक्तिम् अर्पयन्ति बडदाण्डः अद्य अपूर्वशोभामयः सौन्दर्यमयः भक्तिमयः भवति एवं च बडदाण्डे रथत्रयं क्रमशः अग्रे अग्रे जन्मवेदीं प्रति गुण्डिचा मण्डपं प्रति अग्रे सरति भवन्तः पश्यन्ति बलभद्रस्य रथः एवं च तत्पुरतः भक्ताः कथं नृत्यं कुर्वन्ति यदा भवन्तः तत्र रथस्य अपूर्वां शोभां विलोकयन्ति पश्यन्तु कथं सः बलभद्रस्य तालध्वजरथः वर्तते अस्माकं पुरतः तत्र नंद सुनंदनामानौ द्वारपालौ सारथिर्मातळी कृष्णा चत्वार घोटकास्तथा चत्वार घोटका इदानीं सारथी दृश्यते हलं च मुषलं शस्त्रे रजुर्वासुकिरेव च उन्मनी नाम ध्वजोऽस्ति नवाशिः पार्श्वदेवताः मेरुकैलासनामाक्ष पीठः परमपावन अहो महाप्रभो श्रीजगन्नाथस्य नन्दिघोषरथः सुदूरात् दृश्यते एवं नन्दिघोषरथस्यापि अपूर्वा शोभा अस्माकं मनोहरति पश्यन्तु गच्छन्तं रथ नन्दिघोषसहितं प्रस्वादयन्तं मधु शीतन्तं सुखशीतलं जलधरं प्रक्षालयन्तं मुखं गुञ्जन्तं जयकारकं ध्वनिगुणं धिक्कारयन्तं शठं नन्दन्तं जनमानसं हरिवरं विभ्राजयन्तं भजे महाप्रभोः तत्र रथः अग्रे अग्रे सरति नन्दिघोषरथः महाप्राज्ञः जगन्नाथस्य शन्दनः इति कथ्यते 32 काष्ठखण्डकैः निर्मितोऽयं रथः पीठः कनकमञ्चनामकः सारथीर्दारुकश्चैव शङ्खचक्रे रथायुधे जयविजयरूपौ तौ द्वारपालौ मनोहरौ एवं भूते तत्र रथे महाप्रभुः श्रीजगन्नाथः तत्र गच्छति मातृभूमेः दर्शनार्थं जन्मवेदिकायाः दर्शनार्थं तत्र गच्छति महाप्रभुः जगन्नाथः अवश्यम् अस्माकं हृदये भवतु इति तत्र कविः भद्रसदासः प्रार्थयते सदा तालैर्वाद्यै स्वरमधुरसङ्गीतसहितैः समाराध्यो नृत्यै सर्वसुखदा काव्यै सुललितै महाशास्त्राभिज्ञै निपुणमतिभिः कीर्तितयसा जगन्नाथो नित्यं हृदयभुवने नृत्यतु मम अस्माकं पुरतः बलभद्रस्य रथः इदानीम् अस्माकं पुरतः नन्दिघोषरथः दृश्यते अयं तत्र नन्दिघोषरथः कीदृशः वर्तते कविः डॉक्टर प्रदीप्तकुमारानन्दः योजयति कथयति सारथिर्दारुकश्चैव शङ्खचक्रे रथायुधे जयविजयरूपौ तौ द्वारपालौ मनोहरौ महाप्रभुः श्रीजगन्नाथस्य मुखस्य शोभा अपूर्वा दृश्यते जगन्नाथस्य मुखशोभां दृष्ट्वा वयं विमुग्धाः भवाम हे प्रभो हे भक्तवत्सलः भक्तानां पतितानाम् उद्धारार्थं भवान् तत्र वरदाण्डं प्रति आगतः अस्ति इदानीं पश्यन्तु तत्र रथे पार्श्वदेवताः कथं पार्श्वदेवताः तत्र इतः पूर्वं भवन्तः श्रुतवन्तः तत्र रथे ये पार्श्वदेवताः भवन्ति तेपि यतोहि अस्मिन् उत्सवे सर्वे देवाः अपि आगच्छन्ति देवाः अपि उत्सवे अस्मिन् तत्र आगत्य भागग्रहणं कुर्वन्ति इति रथेषु पार्श्वदेवतानामपि व्यवस्था वर्तते एवमेव नन्दिघोषे वयं पश्यामः कथं तत्र शोभा अति अपूर्वा शोभा वर्तते नन्दिघोषरथस्य शङ्ख चूडो रगो रज्जु शंख चक्र बलाहक हरिताश्व घोटका श्वेतवर्णा सुशोभना एवं तत्र रक्तस्यापि रक्षक गरुडस्तत्र ध्वजत्रैलोक्य मोहिनी विश्वकर्मास्य शिल्पी स्यात् नवाशिः पार्श्वदेवताः नवः पार्श्वदेवताः तत्र रथे वर्तन्ते अग्रे अग्रे बलभद्ररथः तत्र गुण्डिचा मन्दिरं प्रति प्रचलति वयं पश्यामः कथं तत्र जगन्नाथस्य रथः नन्दिघोषरथः बलभद्रस्य रथः तालध्वजरथः एवं अग्रे अग्रे गुण्डिचामन्दिरं प्रति गच्छति इति वयम् अपूर्वां शोभाम् अवलोकयामः अहो भाग्यम् अस्माकं यद् वयम् अद्य तत्र रथयात्रायाः अपूर्वं दृश्यम् अपश्यामः एतत् दृश्यं द्रष्टुं
वयं प्रतीक्षां कृतवन्तः बहु पूर्वं प्रतीक्षां कृतवन्तः अतः कविः आचार्यः कुलपतिः हरेकृष्णशतपथिमहोदयः निवेदयति कदा तं बौद्धानां परमशरणं दुःखहरणं जिनं तं जैनानां हरिहरविरञ्ची प्रतिनिधिं कदा कालीरूपं जगति च कदा रूपरहितं जगन्नाथं दृष्ट्वा जननमिह मन्ये मधुमयं जगन्नाथं दृष्ट्वा मम जीवनं कदा अहं धन्यं विधास्यामि इति कविः वदति। पश्यन्तु जगन्नाथस्य श्रीजगन्नाथस्य अपूर्वा यात्रा प्रचलति पुरीनगरे वडदाण्डे नन्दिघोषरथः अस्माकं पुरतः गन्नायमानः वर्तते। नन्दिघोषे महाप्रभुः श्रीजगन्नाथः कथं दृश्यते महाप्रभुः श्रीजगन्नाथः लोककविः कालीप्रसन्नशतपथी कथयति चक्रधरः चक्रः नयन शोभा खिति चंद्र सूर्य सुमनोल्लोभा ब्रह्मांड मंडल दर्शने क्षमा भक्त प्राण स्पर्श दिव्य महिमा जय जगन्नाथ जय राजपथ लीला प्रसार चतुर सर्व जगन्नाथमय इदानीं वडदाण्डः श्री जगन्नाथमयः भवति। एवं च श्रीक्षेत्रस्य परिवेशः जगन्नाथमयः भवति। घण्टुआ सेवकाः घण्टवादनं ये कुर्वन्ति ते सर्वे इदानीं सन्नद्धाः सन्ति। घण्टानादः श्रूयते। घण्टानादेन सह महाप्रभुः नन्दिघोषरथः अग्रे प्रचलिष्यति इति वर्तते। तत्र रथारूढो भूत्वा बृहति पथि मातृ श्वश्रुगृहं महाप्रभुः कुत्र गमिष्यति न तस्य मनसि इच्छा भवति अहं भ्रात्रा भगिन्या सह मातृश्वश्रुगृहमार्गेण जन्मवेदिकां प्रति गच्छामि। अतः वडदाण्डे या अर्धशोषिणी वर्तते देवी अर्धशोषिणी मन्दिरमिति उच्यते सा एव मातृशोषा भवति महाप्रभुः श्रीजगन्नाथस्य। तत्र प्रत्यावर्तनसमये अपि मातृशोषा तत्र पिष्टकं दास्यति अवश्यं मातृश्वश्रुगृहे तस्य भोजनं कृत्वा महाप्रभुः कृतकृत्यः भविष्यति। अतः कविः वदति यदा भ्रात्रा स्वस्रा भ्रमणमनसा गच्छसि पुनः रथारूढो भूत्वा बृहति पथि मातृश्वश्रुगृहं तदा पश्यन्ति त्वां सकलजनता शुद्धहृदया जगन्नाथ तत्श्री चरणकमले मे नतिततिः स्वर्गतः। ईश्वरचन्द्र महापात्र महोदयः एवं अभिनिवेदयति। महाप्रभु बलभद्रः तत्र अग्रे अग्रे सरति भवन्तः पश्यन्ति तत्र महाप्रभुः श्रीजगन्नाथस्य भव्यं मन्दिरं दूरतः दृश्यते। अत्रापि स्वेच्छासेवकाः सन्ति यात्रिणां तत्र सेवां कर्तुम् उत्सुकाः सन्ति। एवं जनसमुद्रमध्ये महाप्रभुः श्रीजगन्नाथस्य नन्दिघोषरथः तरि इव दृश्यते। भक्ताः नृत्यं कुर्वन्ति गीतं गायन्ति संकीर्तनं कुर्वन्ति अत्यन्तं तत्र भक्तिं प्रदर्शयन्ति। नवधा भक्तेः विषये भवद्भूषितम्। अतः भगवतः नामश्रवणं भगवतः नामसंकीर्तनमपि भक्तिः भवति। अतः संकीर्तनभक्तेः अपि चित्रं वयमत्र पश्यामः। यतोहि हरिसंकीर्तनं कुर्वन्ति ये जनाः कलौ ते एव धन्याः भवन्ति। हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलं कलौ नास्त्येव गतिरन्यथा। एवं तत्र यदा वयं पश्यामः किं भवति कविः निवेदयति किं कविः निवेदयति पश्यन्तु भोः रथस्य अपूर्वाशः कथं तत्र पुष्पमालां पुष्पाणि च निक्षिपन्ति रथस्य उपरि जनाः भक्तिं प्रदर्शयन्ति इति वयं पश्यामः। तत्र नन्दिघोषरथः यदा चलति नन्दिघोषरथः महाप्रज्ञः इति उच्यते। एवं नन्दिघोषरथे महाप्रभुः तत्र चलति। किं चलति नन्दिघोषरथे कुत्र चलति नन्दिघोषरथे महाप्रभुः गुण्डिचा मन्दिरं प्रति चलति। गुण्डिचा मन्दिरं प्रति गन्तुं सः प्रतिज्ञां कृतवान् अवश्यं गुण्डिचा मन्दिरं प्रति गच्छामि इति। तदर्थं कवयः नाटकानि रचयन्ति कवयः काव्यानि रचयन्ति। पश्यन्तु चक्राणि कथं चलन्ति शनैः शनैः मन्दं मन्दं नन्दिघोषस्य चक्राणि चलन्ति संसारचक्राणि एवमेव संसारः चलति लोकलीलां रचयति महाप्रभुः श्रीजगन्नाथः। श्रीजगन्नाथस्य अपि जीवनवृत्तं यदि चिन्तयामः नामकरणवृत्तं यदि चिन्तयामः वयं विस्मिताः भवामः। युगे युगे सर्वेषाम् आराध्यदेवत्वेन पूजितः अयं श्रीजगन्नाथः। घण्टानादम् आकर्णयन्तु भवन्तः घण्टानादः श्रूयते। एवं च सर्वे भक्ताः घण्टुआ सेवकाः स्वशरीरम् आन्दोलयन्तः नृत्यं रचयन्तः एकेन ताळेन एकेन लयेन घण्टानादं कुर्वन्ति। घण्टा घर्घरनादेन सह नन्दिघोषरथः अग्रे अग्रे सरति। मध्ये मध्ये महाप्रभुः तत्र प्रतीक्षां करोति। न हि त्वरा न प्रदर्शनीया शनैः शनैः गन्तपृष्ठतः वयं पश्यामः तत्र अग्रे तालध्वजरथः
तालध्वजरथस्य पृष्ठतः दर्पदलनरथः दृश्यते दृश्यमानो भवति अत्र भक्ताः अपि तत्परः दृश्यन्ते अयं महाप्रभुः जगन्नाथः त्रेतायुगे खलु आसीत् तत्र वाल्मीकि रामायणे किष्किन्धाकाण्डे दारुब्रह्म पुरुषोत्तम जगन्नाथ सहस्रशीर्ष एवं च अनन्तः नीलवस्त्रधारी इत्यादि रूपेण वर्णितः अस्ति आसीनं पर्वतस्याग्रे सर्वदेव नमस्कृतं सहस्रशिरसं देवम् अनन्तं नीलवाससं परन्तु उत्तराकाण्डे साक्षात् श्रीजगन्नाथस्य नाम कथितमस्ति श्रीरामचन्द्रः विभीषणं जगन्नाथदेवस्य आराधनाय प्रेरयति किं चान्यत्र वक्तुमिच्छामि राक्षसेन्द्र महाबल आराधय जगन्नाथम् इक्ष्वाकुकुलदैवतम् न केवलं रामायणे महाभारते शान्तिपर्वणि श्रीजगन्नाथस्य नाम उल्लिखितमस्ति एषो धर्म जगन्नाथात् साक्षात् नारायणात् नृप एवमेष महाधर्म सते पूर्वे नृपोत्तम इत्यादि अग्रे अग्रे बलभद्रस्य तालध्वजरथः तालध्वजरथे घण्टुवा सेवकाः घण्टानादं कुर्वन्ति पश्यन्तु भवन्तः एकेन तालेन एकेन लयेन घण्टानादः प्रवर्तते यथा रथः आन्दोलितः भवति एवं तत्र घण्टुवा सेवकाः ये भवन्ति ते स्वशरीराणि आन्दोलयन्तः घण्टानादं कुर्वन्ति अद्य भक्तहृदयम् आन्दोलितं भवति वयं सर्वेपि उन्मुखाः भवामः महाप्रभोः दिव्ययात्रां सन्दर्शयन्तः दूरदर्शनमाध्यमेन स्वजीवनस्य धन्यतां सम्पादयामः महाप्रभुः जगन्नाथः कः पश्यन्तु जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं तुभन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थिताः अन्यत्रापि बडदाण्डे ये भक्ताः सेवकाः ते कथं तत्पराः भवन्ति तत्र इतराणि तत्र लघु लघु रथानां निर्माणेन अपि बडदाण्डस्य शोभां सम्पादयति अयं जगन्नाथः कः जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी भवतु मेति भगवान् जगद्गुरुः शङ्कराचार्यः प्रार्थनां करोति तत्र जगन्नाथः जकारस्तु जगन्नाथः बलभद्रगकारकः भद्रा नकाररूपा च गकारोऽपि सुदर्शनः इति जगन्नाथचरितामृते वर्ण्यते जगद्व्यापकस्य श्रीजगन्नाथस्य विषये ब्रह्मपुराणे अपि लिखितमस्ति जगद्व्यापी जगन्नाथ तत्र सर्वं प्रतिष्ठितम् अहं रुद्रश्च शक्रश्च देवसाग्निपुरोगमः वेदान्तप्रतिपादितस्य श्रीजगन्नाथस्य महिमा स्कन्दपुराणे एवं वर्ण्यते एतयोरन्तरे ब्रह्मन् निकुञ्जाभ्यन्तरः स्थितं तस्य साक्षात् जगन्नाथं वेदान्तप्रतिपादितं भक्ताः नृत्यं कुर्वन्तः बडदाण्डे महाप्रभोः दर्शनं कुर्वन्तः कृतकृत्याः सन्तः गच्छन्ति इति वयम् अवलोकयामः पश्यन्तु सर्वे आनन्दमनसा संसारं विस्मृत्य भगवतः चरणकमलतले स्वभक्तिततिं निवेदयन्ति अहोभाग्यमस्माकम् अस्माकं पुरतः नन्दिघोषरथः दृश्यमानः भवति नन्दिघोषरथं दृष्ट्वा वयं धन्यः कुतः अत्र नारदं प्रति ब्रह्मा कथयति अवतीर्णं जगन्नाथं दृष्ट्वा दारुवपूर्धरम् अवज्ञांश्चन्ति वै लोका साक्षात् ब्रह्मस्वरूपिणं भगवतः श्रीजगन्नाथस्य महत्त्वं सर्वेपि अनुभवितुं समर्थाः भवन्ति एवं तत्र जगन्नाथस्य विषये कालिकापुराणे उच्यते कथं जगन्नाथस्य महिमा अस्ति पश्यन्तु बलभद्रस्य तालध्वजरथस्य रज्ज्वाकर्षणनिमित्तं कथम् उत्कण्ठा अस्ति कथं भक्ताः परस्परम् एव स्वबलपराक्रमं प्रदर्शयन्ति स्वबलं प्रदर्शयन्तः अहमहमिकया अहं प्रथमं रज्जुआकर्षणं करोमि अहं प्रथमं रज्जुआकर्षणं करोमि इति अहमहमिकया सर्वे भक्ताः भगवतः रज्जुआकर्षणं कुर्वन्ति इति अपूर्वं दृश्यं वयम् अवलोकयामः अतः औड्राक्ष्यं प्रथमं पीठं द्वितीयं जालशैलकं तृतीयं पूर्णपीठस्तु कामरूपं चतुर्थकम् इति तत्र महाप्रभुः अस्मिन् पीठे कात्यायनीं जगन्नाथम् औड्रेशं च प्रभुः चेत् कात्यायनीरूपेण अपि पूज्यते महाप्रभुः अतः अस्माकम् उत्कलराज्यस्य अस्माकं श्रीजगन्नाथसंस्कृतेः एवं श्रीजगन्नाथक्षेत्रस्य महत्त्वं विद्यते इति भवन्तः जानन्ति महाकन्दवासी महानन्दवासी पुरग्रामवासी महापीठदेश जगन्नाथभक्ष्यस्थलस्थो वरेण्यो अमृतानन्दकर्ता शिवानन्दकर्त्री एवं रूपेण श्रीजगन्नाथक्षेत्रस्य श्रीक्षेत्रस्य तत्र
अपूर्व महिमा अस्माकं शास्त्रेषु विद्यते। यदा वयं रथयात्राया अवलोकनं कुर्मः तदा अस्माकं मनसि लोककवेः काळीप्रसन्न शतपथी महोदयस्य हृद्यं सुललितं पद्यम् अस्माकं कण्ठे स्फुरति। कथयति कविः, भवन्तः पश्यन्तु संस्कृतभाषया, ओडिया भाषया, हिंदी भाषयापि इदं पद्यं कथं सुललितं पद्यं भवति। परम पवित्रा श्रीगुण्डीचा यात्रा पतित मुक्तिदायिनी, पतित पावनी धारा विवरणी भक्तमानस मोहिनी, रथ पथ भक्त जय जगन्नाथ लीला धन्य परंपरा, रुचिर मधुरा सांस्कृतिकी धारा हर्षोत्फुल्ल वसुंधरा। अद्य महाप्रभो रथयात्रायां वसुंधरा हर्षोत्फुल्ला भवति। वयमपि सर्वे हर्षोत्फुल्लिता भवामः। जयता जगन्नाथ, जयता जगन्नाथ, जयता जगन्नाथ। हुए हैं, किस रूप में, किस स्थिति में, किसी को भी मालूम नहीं। वो तो एकाकार हो गए हैं ईश्वर के साथ, ईश्वर की भक्ति में लीन हो गए हैं। उन्हें मौसम की परवाह नहीं, लेकिन जो भक्तों के, जो ईश्वर के भक्त हैं, उनकी सहायता के लिए, उनके आराम के लिए, उनकी सुविधा के लिए कितने सारी एनजीओ और स्वेच्छासेवी संगठन उन पर पानी की बौछार कर रहे हैं ताकि उन्हें गर्मी ना लगे, उमस ना लगे। प्रभु की प्रेम की वर्षा तो उन पर हो रही है, लेकिन इस गर्मी से सुविधा पाने के लिए उन पर ऊपर पानी की बौछार कर रहे हैं। हमारे सामने अभी देख रहे हैं आप लोग अति सुंदर विशाल रथ ताल ध्वज बड़े भाई बलभद्र जी का, जो वीरता के प्रतीक है, किसानों के देवता है, संग्रामशील है, अति सुंदर, अति बलवान और शोभित लांगरम समुसलम कादम्बरी चंचलम रत्ने चर्चिल कुंडलम। इतने सुंदर ईश्वर को हम इस रूप में, किस रूप में देख रहे हैं, ये तो भक्त जान ही नहीं पाते। पीताम्बरी रंग लिए हुए पीला और लाल रंग का ये रथ नंदी घोष, ये यहाँ पर कुछ देर के लिए स्थिर होता है। ये स्थिर इसलिए नहीं होता कि इसको स्थिर होना है, बल्कि ये इसलिए होता है कि वो भक्त उसे कुछ क्षण के लिए वो देख लें, आंख भर के देख लें, फिर वो गति प्राप्त करेंगे। यहाँ पर लाखों की संख्या में सबने सोचा था कि इस वर्ष जो अपूर्व संजोग हुआ है 53 साल के बाद कि 2 दिन रथ यात्रा है, तो शायद श्रद्धालुगण थोड़ी कम संख्या में होंगे, लेकिन भक्तों को भला कोई बांध सकता है? उन्होंने कल भी आना था और आज भी आना है। वो तो चाहते हैं प्रभु जितने दिन बाहर आए हैं, चाहे वो 24 घंटा हो, चाहे वो 48 घंटे हो, चाहे वो एक क्षण भी हो, चाहे वो 7 दिन हो, हम तो रोज आएंगे, रोज प्रभु के दर्शन करेंगे। घंट वादन करते हुए ताल ध्वज रथ में आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर पहले ही बताया गया है, जो घंटुआ सेवा है, ये घंट का जो वादन होता है, घंटे का, वो जो एक कांसे के बर्तन के बने होते हैं, विशेष शैली के, यहाँ पर उत्कल संस्कृति में, जगन्नाथ संस्कृति में इसका बहुत महत्व है। घंट वर्धन करने से जितनी असुरी शक्तियाँ हैं, जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, वो सब दूर हो जाती हैं और पूरे भक्त जब वो कंठ का मधुर स्वर उनके कानों में पड़ता है तो वो उत्साह से आगे बढ़ते हैं। 4 ताल में आगे बढ़ते हुए एक साथ
ये घंट बाजते हैं। यहाँ पे बल प्रदर्शन हो रहा है क्योंकि सभी भक्त आगे आना चाहते हैं, रथ के पास आना चाहते हैं, सारी बेड़ियों को तोड़ देना चाहते हैं, लेकिन इतनी अधिक भक्तों के समंदर को, जैसे समंदर की लहरों को कोई नियंत्रण नहीं कर सकता, वैसे भक्तों की भक्ति को कौन कैसे नियंत्रण कर सकता है। तो पुलिस, अर्धसैनिक बलों को, जो संगठन के जो वॉलेंटियर्स हैं, उनको थोड़ा काम पड़ जाता है कि किसी तरह से कोई अघटन ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, और वो लोग इस तरह से बहुत ही अच्छे ढंग से ये रथ यात्रा का सभी आनंद ले सकें। चारों तरफ पानी की बौछारें करते हुए वॉलेंटियर्स उन भक्तों के ऊपर भक्ति की बौछार हो रही है, प्रभु के आशीर्वाद की बौछार हो रही है। उसके साथ इस उमस भरे मौसम में सभी को इंद्र देवता का प्रतीक्षा है। जैसे कल उन्होंने अपना नैवेद्य अर्पण किया था वर्षा करके, आज भी वो हैं देवों के देव ओ बलदेव, काल ध्वज कामपाल, धवल वरण कामपाल, मंद मंद हसी कादम्बरी मदित माल, प्रबल अमल घूमित लैन, जाके नहीं मित्र और कहते हैं कि बलभद्र के ना तो कोई मित्र है, ना ही कोई उनका शत्रु है, उनके नयन ही ऐसे हैं। यहाँ पर नंदी घोष आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, मध्यम उससे, और इस वासुकी को पकड़ने के लिए, इस छूने के लिए सभी चाहते हैं। जो रथ तक नहीं पहुंच पाते, वो बड़े दांड की एक चुटकी भर मिट्टी को लेकर अपने माथे पे लगा लेते हैं और लगते हैं कि ये शरदा बालू हमको मिल गई तो हमें जैसे वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। ये अति सुंदर, अति विशाल महादंड, बड़ा गलियारा, बड़ा मार्ग। यहाँ पर पहले शंखा नदी की एक शाखा होती थी मालिनी, वो बहा करती थी गुंडीचा मंदिर और मुख्य मंदिर के बीच में वो मंदिर हुआ करती थी। तो तब की रथ यात्रा बहुत ही कठिन हुआ करती थी। धीरे धीरे ये बढ़ते हुए, शनय शनय बढ़ते हुए ये रथ बहुत ही सकुशलता से, इनके जो डाहूक हैं वो हर प्रति 4 मिनट के बाद उसे रोकते हैं ताकि ये किसी दूसरी दिशा पे ना जा सके, सीधा जाए, और ताकि सभी भक्तगण जो जिस इन 3 किलोमीटर के रास्ते में कहीं पे भी उनको स्थान मिला है, खड़े हैं, वो इस रथ के ना केवल आगे से बल्कि पूरी परिक्रमा करते हुए रथ के सारे पीछे के भाग, आगे का भाग, दायां बायां सब देवता कर सके, इसीलिए ये रथ को रोका जाता है। इतना सुंदर रथ, और जिसको बहुत ही खूबसूरत शैली में बनाया गया है। 45 फीट इसकी ऊंचाई है। 16 कलापूर्ण हमारे जगन्नाथ स्वामी, और उस रथ के पहिए भी 16 ही हैं। इसका जो हर पहिया है वो 6 फुट का होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत छोटे, बहुत ही मजबूत नद काठ से बने 38 लकड़ी और लाल रंग बहुत शुभ माना जाता है। प्रभु जगन्नाथ जी का है, फूलों के अलंकार से अलंकृत इस रथ को शोभामान करते हुए। और ये है बलभद्र जी का ताल ध्वज रथ, क्योंकि ये तलमुखी है, तलवनों से भगवान ने सब इनको समर्पित किया था, तो इसको ताल ध्वज रथ कहते हैं। इनके रथ भैरव हैं क्षेत्रपाल, रथ मुदी है केतु भद्र, और रक्षक है वासुदेव। आयुध इनका हल और मुसल है, क्योंकि ये कहते हैं कि इन्होंने हमारे जो बलभद्र भगवान हैं वो 14 भुवन के प्रतीक हैं, इसीलिए इनके रथ के चक्के भी 14 हैं। वो 14 हैं: भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, अतल, वितल, सूतल, तलातल, रसातल, महातल एवं पताल, ताकि ऊपर के जितने लोग और नीचे के जितने लोग, इन सभी के वो स्वामी हैं। और जगन्नाथ स्वामी के पहिए 16 हैं, और यहाँ पर जो भक्त हैं, भक्तों के साथ हमें कुछ यूनिफॉर्म में अर्ध सैनिक बल और सैनिक बल और पुलिस के कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं। वो भी बहुत भाग्यवान हैं, जो कि जितने जीवन में कभी उनकी सीमाओं पे ड्यूटी पड़ती है, कभी उनको कर्तव्य के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जाना पड़ता है, ऐसे बीहड़ जंगलों में भी जाकर उनको देना पड़ता है। लेकिन आज का जो उनका ड्यूटी पड़ रहा है, वो सोच रहे हैं कि वो भाग्यवान हैं कि उनकी ये जो काम कर रहे हैं वो अपना काम तो कर ही रहे हैं, साथ में वो प्रभु की कृपा भी पा रहे हैं, प्रभु का आशीर्वाद भी पा रहे हैं, प्रभु को साक्षात अपने नेत्रों से देख पा रहे हैं। हमारे बड़े भाई अति प्रिय घमा पूर्णिमा के दिन यहाँ की सभी बहनें बलराम की कलाई में राखी बांधती हैं। वो मानती है ये हमारे बड़े भाई हैं,
यही हमारी रक्षा करेंगे। वो बहनें उस दिन सुभद्रा का रूप धारण कर लेती हैं, माता सुभद्रा की तरह। इस भाई का आशीर्वाद, इस भाई का संरक्षण, इस भाई का प्रेम सदा सभी बहनों पर पड़ा रहे, यही हम आशा करते हैं। और जो हमारे बड़े भाई हैं, उनकी एक और बहुत बड़ी खासियत है कि वो तो कहते हैं कि मैं बड़ा भाई हूँ, रथ में तो तुम मुझे सामने लेके जाते हो, हर कर्तव्य में मुझे सामने रखते हो, और तुम जगन्नाथ पीछे क्यों रहते हो? तो यहाँ की भाषा में इनको जगा बलिया कहते हैं, इन भाइयों को, जगन्नाथ और बलभद्र को। तो जगन्नाथ कहते हैं ये तो हमारे परिवार की संस्कृति है ना, तुम बड़े भ्राता हो, बड़दाऊ हो, भला मैं तुम्हारे आगे कैसे आ सकता हूँ? इन दोनों के बीच में संयोगकारिणी माँ सुभद्रा, शक्ति रूपा सुभद्रा, इन दोनों भाइयों का जिस तरह एक छोटी बहन दोनों हाथों को पकड़ के एक साथ अपने भाइयों के साथ चलती है, उसी तरह से बहन सुभद्रा का रथ बीच में रहता है, एकदम स्वतंत्र, स्वाधीन, अपने रथ की स्वयं मालकिन। और उनके जो सारथी हैं वो अर्जुन है। त्रेता युग में अर्जुन के साथ से कृष्ण हुआ करते थे, और इस युग में अर्जुन माँ दुर्गा के साथी हैं। सफ़ेद घोड़े जिस तरह से दाहुक उनको हिलाते हुए आगे लेके जाते हैं, ऐसे भ्रम पैदा होता है ये कहीं सचमुच के तो नहीं है, इस तरह से ये दौड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ये घोड़े स्थिति मुद्रा में नहीं है। आप इनकी मुद्रा देखेंगे, पीछे के 2 पाँव उनके ज़मीन पर हैं और आगे के 2 पाँव जैसे सरपट दौड़ते हुए। इस मुद्रा में इन कारीगरों ने, बहुत ही शिल्पकारों ने बहुत ही सुंदरता से इन घोड़ों की बनावट को, संरचना को रूप दिया है। जगन्नाथ प्रभु के वो है शंख और चक्र और पताका जो है, तीनों लोकों को मोहने वाला, तीनों लोकों को जीतने वाला। उनका जो पताका है, जो ध्वज है, जिसको हम कहते हैं कि त्रिलोक्य मोहिनी, त्रिलोक्य मर्दिनी और गरुड़ ध्वज भी कहते हैं। तो इनके हर रथ पर हम देखते हैं, जब रथ के ऊपर चित्रकारी को पास से देखेंगे तो उसके ऊपर बहुत ही सुंदर कमल की फूल और हंस बने हुए हैं। तो भगवान जब रथ पे चढ़ते हैं, चारों विग्रह एक एक करके 4 माल से होते हुए, रैंप जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसके ऊपर से चढ़ते हैं, तो जब वो पहले तल से होते हुए परभाड़ी को पार करते हुए वो जब हंस पटा के ऊपर जाते हैं, तो ये एक प्रतीक है तो ये इस दुनिया के माया भ्रम जाल से ऊपर उठ गए हैं, और इन सब से ऊपर उठ के वो तब अपने सिंहासन पर, रथ पर जो मौजूद है असंगी, उसके ऊपर विराजमान होते हैं। तो इसीलिए तो वो अब जब वो माया भ्रम जाल से वो ऊपर उठ गए हैं, इसलिए तो वो प्रभु है, इसलिए तो भगवान है। और इसीलिए भक्त उन्हीं आशाओं से, जिस तरह से एक चातक वर्षा की एक बूंद के लिए आकाश की तरफ ताकता रहता है, मुंह ऊपर कर अपलक नयन तो भगवान जगन्नाथ के हैं, लेकिन हर भक्त अपलक नयनों से उनको निहारता रहता है। कानों में पड़ते हुए ये घंटे के स्वर, ताल से ताल मिलाते हुए चारों ओर हुड़ोहुड़ी। यहाँ का एक बहुत ही शुभ अपने मुंह से निकाले जाना वाला शब्द है हुड़ोहुड़ी, जिसको कहते हैं मुंह में जीभ जोर से लगा के औरतें देती हैं जब भी कोई शुभ मुहूर्त आता है, जब भी कोई अच्छा मुहूर्त आता है, जब भी कोई घर में शुभ कार्य होता है, जब भी ईश्वर को करते हैं, वो हुड़ोहुड़ी देती हैं। चारों तरफ हरि बोल, जिसकी जो भावना है, जैसी रही भावना जिसकी, प्रभु मूरत देखी तैसी। अपनी भावना से देखते हैं, अपने रूप में देखते हैं। हम उन्हें ईश्वर के रूप में देख रहे हैं तो कोई उन्हें मित्र के रूप में देख रहा है, कोई अपने पुत्र के रूप में देख रहा है, कोई भ्राता के रूप में, कोई माता के रूप में। तो सभी भक्त उनको देख रहे हैं। इस अपूर्व दृश्य को दूरदर्शन के कैमरामैन ने बहुत ही सुंदरता से अपनी दाएं और बाएं तरफ और पीछे के दृश्यों को कैमरे में कैद किया है और हम तक पहुंचाया है। जबकि हम लोग जब पहले रथ यात्रा में रथ पे इसके सामने से जब हम कमेंट्री किया करते थे तो इतना हमको सामने से रथ तो बहुत सुंदर विशाल दिखाई देते थे, लेकिन इतनी निपुणता के साथ हर कोण का नज़ारा देखने को नहीं मिलता था। धन्यवाद है उन सभी अधिकारी और कर्मचारियों को जो इतनी निपुणता के साथ दिन रात लग के हम सब श्रद्धालुओं के साथ हमारे भगवान की ये छवि, ये फ़ोटो हम तक पहुंचा रहे हैं। जो चीज़ हम सपने में भी आशा नहीं कर सकते थे वो हमें घर बैठे देखने को मिल रही है। ताल ध्वज कितना विशाल है, जिसका कि मैंने पहले ही बताया था कि जो थोड़ा सा छोटा होता है, ये
रस्सी को खींचते हुए यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि ये जो क्वायर की बनी हुई रस्सियाँ होती हैं, ये केरल के क्वायर बोर्ड से आती हैं, बहुत ही मजबूत होती हैं और इसको खींचने के लिए 1, 10 नहीं बल्कि कम से कम 500 से अधिक जवानों का, भक्तों का बल चाहिए। पहले जब अर्धसैनिक बल नहीं हुआ करते थे, पुलिस इतनी नहीं हुआ करती थी, तो गांव पूरी के जो पंडा होते थे, पुजारी होते थे, वो हर गांव में जाते थे और अपने यजमानों को कहते थे। तो 5-5 कोस दूर के उनके यजमान गांव से पैदल चलकर रथ यात्रा से 5 दिन पहले आकर पहुंच जाते थे और वही उन रथों को खींचा करते थे। यह गौरवशाली परंपरा आज भी है। आज भी दूर दराज गांव से लोग आते हैं, मथुरा से आते हैं, वृंदावन से आते हैं, विदेशों में रथ यात्राएं होती हैं और बहुत ही सुंदर ढंग से रथ यात्राएं होती हैं। कहीं कहीं पे विदेशों में रथ यात्राएं होती हैं तो वो 3 रथ नहीं बनाते, वो एक ही रथ बनाते हैं और उसी पे चतुर्धा मूर्ति को स्थापित करके चलते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया, वो जो पीछे विशाल मंदिर दिखाई दे रहा है और गुंडीचा मंदिर के बीच में नदी बहा करती थी, चक्र तीर्थ से होती हुई वो समुद्र में मिलती थी। तो 6 रथ बना करते थे प्रभु जी। पहले रथारोहण होता था, उनको खींच के लाते थे, फिर नौकाओं में उनको पार कराया जाता था मालिनी नदी के दूसरी तरफ और वहाँ से फिर वे दूसरे रथों पे सवार होते थे। वो गौरवशाली परंपरा अभी भी है क्योंकि अब रथ उस नदी को पोत दिया गया है और उसके बाद अब यहाँ पे प्रशस्त बड़ा दंड मार्ग बना है, तो वो 6 रथों की अब संख्या 3 हो गई है। समय के साथ बहुत कुछ परिवर्तन है, ये हमें सिखाती है रथ यात्रा। शांति और प्रेम के साथ सब कुछ परिवर्तनशील है। हम गतिमान हैं, जैसे वो 15 दिन गतिहीन होके अणसर में बीमार होके अणसर ग्रह में पड़े रहे, वो आज बता रहे हैं कि जीवन गतिमान है। कोई बीमार हो तब भी वो लौट कर आएगा, कोई भी हो वो अपने घर जाएगा। सबके जीवन में जब तक गति है, जैसा कि कवि ने लिखा था, बहता पानी निर्मला, पानी जितना बहेगा ना उस पे काई जमती है ना गंध जमता है। उसी तरह से जब तक मनुष्य गतिमान है, चलता है, इस रथ यात्रा यही सिखाती है कि हमें गतिमान रहना है। हर परिवर्तन को अपने मन से स्वीकार करना है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो वैश्विक हो, चाहे वो आर्थिक हो। हर परिस्थिति में उत्कल प्रदेश जिस भौगोलिक परिस्थिति में है, यहाँ पर प्रति वर्ष इतनी आपदाएं आती हैं। सभी लोग अपने टीवी पे, न्यूज़ में, सोशल मीडिया में, अखबारों में देखते होंगे, कभी तूफान आ रहा है, कभी आंधी आ रही है, लेकिन ये जगन्नाथ प्रभु की महाकृपा है। उनके लोग कितने भी आपदाएं आए, कोई और ऐसी आपदाएं आए तो शायद वो देश ही समाप्त हो जाए, वो राज्य ही समाप्त हो जाए, लेकिन ये उत्कल देश के निवासी हैं जिनके ऊपर जगन्नाथ प्रभु की महा अनुकंपा है। इतनी सब प्राकृतिक आपदाओं के आने के बाद भी वो फिर उठते हैं, फिर धर्म के साथ उठते हैं, भक्ति के साथ उठते हैं और हर वर्ष गौरव के साथ, भक्ति के साथ, प्रेम के साथ, आडंबर के साथ ये रथ यात्रा करते हैं और रथ यात्रा में आते हैं। उनकी भक्ति को प्रणाम, उनकी श्रद्धा को प्रणाम, उनके विश्वास को प्रणाम। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। श्री शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभसुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भयभयहरं सर्वलोकैकनाथं। He belongs to all people and to all ages and to all times. There is little elsewhere to compare with the splendor
and the popularity of the car festival or the Rath Yatra that makes it eternally blissful an experience for the religious seekers. Marching ahead are the saints and the devotees coming from different schools of monastic order. The fame of Lord Jagannatha's temple at Puri throughout the world is to be a large extent due to the car festival or the Rath Yatra. The history of car festival of Lord Jagannatha, like the history of the cult of Lord Jagannatha, is shrouded in obscurity. And the iconography also is very, very different, very special, and that is a minuscule chariot also that comes from Balishahi. It has got also a long tradition of about 300 years. The water is being sprinkled by the fire services department just to beat the heat. And right now the temperature at Puri is 30 degrees Celsius, but it feels like 35 degrees Celsius. The sky is almost clear. Little clouds are also there. There is no chance of having any rains, but the humidity is there, and the humidity level is 86%, and little windy is there, and the velocity of the wind is about 6 kilometers per hour. So that is the weather condition, but still then it's not a very friendly weather condition. And this part of the year we actually have humidity level going very high, but still then that cannot and that doesn't dampen the spirit of the religious seekers or the devotees on the Grand Road. We can see the inner cordon and the outer cordon also, and that is very efficiently maintained just to control the crowds, because sometimes it happens the devotees become so ecstatic, they become forgetful about the conditions around them, and they jostle across each other to the chariot. And if the devotees they start coming to the chariot from all directions, it will be too difficult and it will be too dangerous also to maintain the rhythm and also to conduct the festival. So the police people, the police force, the security people, they have been trained, because they go through the orientation program how to control the crowd, and this has been very effective. Barring a stray incident, one or two, otherwise everything goes very smoothly, even though every year we find here at Puri, the crowd is becoming thicker and thicker. Devotees are coming in large numbers from every corner. And here is the chariot, and the chariot has been spreaded with all religious motifs. And the motifs symbolize, because the concept of Jagannatha, Lord Jagannatha, even the worship of Lord Jagannatha is full of symbolism. Even the Jagannatha culture, the consciousness, the worship, everything is symbolic. And the rituals they are maintained in the main temple at Puri, they are also full of symbols. Even the construction of the body of the Lord also, the iconography, that is also symbolic. We shall be talking about certain important facets of the Jagannatha worship, the images or the wooden triad, and I shall be also talking about the building of the chariots and also about the temple, the design and the architecture of the temple. And let me begin with the wooden triad. And the wooden triad in Jagannatha temple, they are very, very different. Nowhere in any part of the world such wooden triad is seen. 3 icons are carved out of solid neem wood. And after the proper carving, giving new look to the contours, that is covered with layers of cloth. And the cloths are primed with tamarind gum. After crushing the tamarind seeds, a gum is prepared, and this is added to the chalk. And the chalk is prepared out of the pounding of the corn seed.
that is all mixed up together, and the prime coat is given, and after that the color or the pigmentation is done, and the pigments are also collected from the natural sources, and this is maintained for hundreds and thousands of years. Of course, in other temples, the images are painted with chemical colors, but no chemical color is used, at least on the images. Of course, the chariot is painted with chemical colors. Earlier they used to be painted with natural pigments, but they used to get washed because this is a part of the rainy season, and just to allow the people to have a good glimpse and to add to the beauty of the chariot, the chemical colors have been in use for last many years. And this is the chariot of Lord Jagannath. It has just moved a bit from the point of it got started from the point, and it is on the grand road following the chariot of Goddess Subhadra. I was talking about the colors that are used on the images of Lord Jagannath, or even Lord Balabhadra and Subhadra. The black color that is used, that is collected from the lamp soot, and the conch shell white after pounding, making it very smooth powder. The white is collected, and then mineral red stones are there, and the stones are also pounded to the smooth powder level, and they are also used with the tamarind gum, and that is also used. And the yellow that is collected from the natural pigments like the turmeric, from the turmeric powder, the yellow is used, and the blue is used from indigo, and indigo plantation of India had been world famous. It is believed that British came to India in search of indigo and also spices, so that indigo is also used, and that is the way they are painted ritually over the year, and are worshipped in the sanctum sanctorum of the Jagannatha temple, as well as in many peripheral royal residences in the towns also, that the same thing is maintained. Now today is the second day that is allowed by the Holy Almanac that is followed in the temple. Otherwise, it is a tradition to pull the chariots on the second day of the festival in many parts of Odisha. And here is a group of devotees coming from a particular school of belief. They are doing the Sankirtan or the Kirtan. When the Kirtan means taking the holy chanting or taking the names of the Lord. So that is the way it is done. And when the Kirtan is added to the music to make it sound much better and much appealing to the ears, it becomes Sankirtan. Now Kirtan is holy chanting, and chant in praise of accompaniment of the instruments. The designated instruments are used, not all. No guitar, no Western instrument is used, and mainly cymbals and drums. And drums, they are particularly known as pokhaj or even mridangam. That is the small minuscule chariot that comes from Bali Sahi that I have been telling you. There is also a navigator who also waves the red flag, and here we find the charioteer or the navigator on the floor of the chariot of Lord Balabhadra. There are also equal interest, devotion in the people, and the navigator is waving the red flag so that it would be pulled, dragged properly. There is also, whether it is in a small size or in a big size, it is a minuscule design of the same chariot. The same patterns are there, same draping is there. As we can see, there are the motifs which are stitched onto the drapings there, and these motifs, they are also, along with the metallic design, they are also fixed to the chariot also. And particularly
if we look at the pith design, now pith art is one of the rarest of the artistic skills and craft of Odisha, which is not found in any part of the world. And they are essentially used. This is a group of kirtan players. They are doing the holy chanting. They are there. I was talking about that. And kirtan has become, or Sankirtan has become very popular in the West. And it all got started from Paramahansa Yogananda, who for the first time took the kirtan, and he is regarded as the first proponent of kirtan in the West. Later it was more popularized by A.C. Bhaktivedanta Swami, the founder of International Society of Krishna Consciousness. The tradition started as a musical offering, as a part of the Bhakti movement. If we look at the history, Lord Jagannatha doesn't belong to any mythology. He belongs to the history of mankind, the history of all of us. So, everything is recorded, and when the Bhakti movement came, Sri Chaitanya Mahaprabhu popularized it with ecstatic dancing. As one can understand also, the way the people that dance or the way the people that chant the holy names, they raise their hands upwards. And it is a symbol of total surrender. The devotee loses his or her own obscure self in realization of the Supreme Self. One has to forget himself. One has to forget his own existence. One has to go back to the roots. Our root is divinity, because our existence has come from the divine existence. And this is symbolic of this yatra or this sojourn. Now, Gundicha temple, it is actually called the Gundicha body. It is never called as temple. Once the lords are seated there, it attains the level of temple. Anyway, that is the place where the lords should be kept there and would be in residence there. And all the devotees, the entire scenery of activities, fanfare, they will be all shifted. They will be all shifted there to the Gundicha temple. And I was talking about this kirtan, which is seen almost in every corner of the fanfare or the celebration here. And when I talk about this, I'm reminded about the Sufi asceticism also, that is found in Turkey. Many people, they must have seen it in Bollywood movies or anywhere else also. The Samaj or the Tarika players, they also raise their upper hands and make a swirling movement. That is the same thing. They have to connect themselves with the Lord, with the divinity. And that underlines another thing also that one has to understand. For they accept extreme poverty and austerity. And that is what Prabhu Chaitanya designated and also propagated. One has to surrender not only his obscure self, but also at the same time all luxuries, all comforts of life. And one has to realize the love, the values of love, the universal love, not the love that we practice among ourselves. You love yourself. No, instead of loving oneself, one has to love the humankind, the mankind. That is what is propagated here. The love and service, deserting the illusion of ego. Ego has no place in the devotion. And once we discard the ego, we can reach Lord. This is on the top of on the top pinnacle, that is the yellow triangular shaped flag is there. That is called Patita Pavana Bana. Patita Pavana means the savior of fallen. Anyone who had sinned, we are all sinners. Sometime or the other we have committed sins. So a look, it's a belief that if we look at the Patita Pavana Bana with devotion, that is what the people do before reaching the temple. And that can cleanse ourselves. That is the way we find salvation to some extent. And this also implies the Advaita Vedanta concept of oneness. And this is the 12th century edifice temple complex of Lord Jagannath. And the tallest among it is the main temple that houses the sanctum sanctorum. Jai Jagannath.
जय जगन्नाथ। एक बार फिर बड़दांड और बड़दांड पर श्रद्धा, भक्ति एवं प्रेम के लहरों से उत्साह मारता हुआ ये जन समुद्र माँ सुभद्रा का रथ धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। हम देख रहे हैं कि दूरदर्शन के सौजन्य से ये सारे दृश्य हमें अपने टीवी के स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मंदिर से लेकर, श्री मंदिर से लेकर गुंडीचा मंदिर तक कैमरों की पूरी व्यवस्था है। इसके साथ ही जिमी जेट और ड्रोन कैमरास भी लगाए गए हैं जो संपूर्ण रूप से इस सुंदर और विश्वविख्यात महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का एक एक क्षण, एक एक पल की खबर या हम कह सकते हैं दृश्य और उनसे जनित आनंद को हम तक पहुंचा रहे हैं। श्री क्षेत्र ब्रह्म क्षेत्र है, श्री क्षेत्र है, श्री क्षेत्र अन्न क्षेत्र है। अन्न बहुत ही विशिष्ट स्थान रखता है मनुष्य के जीवन में, क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से, वर्षा यज्ञ से, यज्ञ कर्मों से निष्पादित होता है और कर्मों को हम वेद एवं वेदों को अक्षर ब्रह्म जानते हैं। भगवत गीता में इसीलिए कहा गया है, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। अर्थात कर्म से यज्ञ, यज्ञ से पर्जन्य, पर्जन्य से अन्न एवं अन्न से समस्त प्राणियों का उद्भव माना जाता है। अर्थात ये संपूर्ण शरीर प्राणियों का जो है अन्नमय है, अन्न से बना हुआ है। इसीलिए छांदोग्य उपनिषद में आहार की शुद्धि की बात बताई गई है।